बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेवल 7 मैं आपकी टीचर आसिया आपसे मुखातिब हूँ। बेटा ये आपका इंग्लिश का लेक्चर नंबर 5 है जो कि मिड टर्म के सिलेबस से रिलेटेड है। यूनिट अभी हमारा 3 ही चल रहा है, लंदन, जिसका टॉपिक है आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। आइलैंड मैन हमारा टॉपिक है। ये एक छोटी सी पोएम है, इसको हम पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइलैंड मैन का मतलब है जजीरे का आदमी। तो ये जो पोइम है ये लिखी है ग्रेस निकोल्स ने। आपको नीचे नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मैं इसको फोकस करी थी आपके लिए। एक्चुअली जो पोइम है वो एक आइलैंड मैन, जैसे कि आपको डार्क शेड में एक आदमी नज़र आ रहा है जिसको ये एक ब्लैक रेस का बंदा है जिसको हबशी नस्ल कहते हैं। तो ये कैरेबियन आइलैंड का आदमी है जो अब लंदन में रह रहा है, लेकिन अभी तक वो समंदर को याद करता है क्योंकि ये समंदर के इलाके में पैदा हुआ, समंदरी जजीरे में, और ये अभी तक उसको सारी यादें उससे रिलेटेड लंदन में भी आती हैं। वो सारी यादें, उसकी वजह ये बताई गई है कि उसकी वजह पोइट ये बताता है, मतलब उसकी पोइट की पोइट्री से हमें पता चलता है कि उस जो कैरेबियन आइलैंड मैन है उसको लंदन की बिज़ी लाइफ पसंद नहीं आई, ठीक है। वो वहाँ इतना खुश नहीं है जितना वो क्लोज टू नेचर था जब वो आइलैंड पे रहता था, कैरेबियन आइलैंड पे, कैरेबियन सी के आइलैंड्स पे, तो तब वो खुश था। उसकी पोइम में सब यही जिक्र है कि हाउ ही मिसेस एवरीथिंग रिलेटेड टू आइलैंड, sound, birds, people, fishes, everything. The poem starts from the word morning. Morning, सुबह सुबह, and island man wakes up. और आइलैंड मैन जजीरे का आदमी उठ खड़ा होता है, सो के उठ जाता है। टू द साउंड ऑफ द ब्लू सर्फ इन हिज हेड, आवाज़ उसके जो सर में गूंजती है वो ब्लू सर्फ की है। ब्लू सर्फ है नीली झाग, नीली झाग होती है समंदर की, ठीक है। अभी तक जो आवाज़ उसके कानों में सुबह उठने के बावजूद भी गूंजती है वो समंदर की नीली झाग की आवाज़ है, समंदर की लहरों की आवाज़ है। द स्टडी ब्रेकिंग एंड वॉम्बिंग, स्टडी मुसलसल आती है, ब्रेकिंग एंड वॉम्बिंग कभी टूटती है कभी बढ़ती है, जैसे कि लहरों की आवाज़ होती है, लहरों का शोर होता है। वो लोग जो कभी साहिल पर गए हैं उनको इसका एक्सपीरियंस होगा। फिर उसके बाद उसको वाइल्ड सी बर्ड्स, ठीक है, समंदर के जंगली परिंदे महसूस होते हैं, मतलब उसको नज़र आते हैं, वो फील करता है उनको। एक्चुअली वो नहीं है लेकिन वो फील कर रहा है। एंड फिशरमैन, और फिर मछेरे, फिशरमैन मछेरों को कहते हैं। पुशिंग आउट टू सी द सन सर्फेसिंग डिफिएंटली फ्रॉम द ईस्ट ऑफ ए स्मॉल एमरल्ड आइलैंड, समंदर के जंगली परिंदे और मछेरे पुशिंग आउट टू सी, समंदर में ही आगे की तरफ बहते चले जाते हैं, समंदर के पानी को धक्का। द सन सरफेसिंग डेफिनेटली, सूरज भी बिल्कुल सामने चमकता है। फ्रॉम द ईस्ट, मशरिक से निकलता है। ऑफ ए स्मॉल एमरल्ड आइलैंड, जब उसके छोटे से, वो अपने छोटे से एमरल्ड कलर के, यानी एमरल्ड एक पत्थर को कहते हैं और पत्थर ज़मुरद उर्दू में कहलाता है, ग्रीन कलर का होता है। तो अपना वो सब्ज़ रंग का छोटा सा ज़मुरद जैसा आइलैंड उसको याद आता है जिसमें ये सब कुछ होता था। ही ऑलवेज कम्स बैक ग्रोगिली ग्रोगिली, वो हमेशा आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाता है। कम्स बैक टू सैंड्स, वो रेत में वापस आता है। ऑफ अ ग्रे मेटालिक सोर, जिसमें ग्रे मेटल जैसा सोर फीलिंग आती है। टू सर्ज ऑफ व्हील्स, और उस पर उसको ऐसे लगता है जैसे तेज़ पानी जो है वो व्हील्स, उनको पहिए लगे हैं और लहरें उठ रही हैं पहियों की शक्ल में। टू डल नॉर्थ सर्कुलर रोर, और शुमाल से आने वाली जो गोल गोल रोर, वैसे गरज को कहते हैं, आवाज़ें हैं, वो पानी के लहरों की आवाज़ों की बात करता है। मफलिंग मफलिंग हिज क्रम्पल्ड पिलो वेव्स, मफलिंग मफलिंग वो उन पर थपकी तरह, मफल मतलब थपकना की सेंस में इस्तेमाल होता है वर्ड। हिज क्रम्पल्ड पिलो वेव्स, उसको लगता है कि वो लहरें उसका तकिया बन जाती हैं जो उसको थपकी देती हैं, सुलाती हैं। ये सारी लहरें समंदर से रिलेटेड हैं, कभी आती कभी उठती कभी जाती। आइलैंड मैन हीव्स हिमसेल्फ, आइलैंड मैन खुद ब खुद ही ठंडी आह भरता है। अनदर लंदन डे, और सोचता है कि लंदन का एक और दिन शुरू हो गया। बेटा पोइम तो आइलैंड मैन इतनी सी ही थी,
जो आपने सुन ली है और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और इसकी एक्सरसाइज जो थी वो पेज नंबर 85 पर थी, ये पोइम 84 पर है, OPE ये पेज नंबर 84, और एक्सरसाइज आपको 85 पे मिल जाएंगी। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, ये 5 सवाल हैं सिर्फ, ठीक है। तो हम इसकी रीडिंग करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्वेश्चन मैंने क्योंकि डिटेल में ही लिखे हैं तो इसलिए मैं OPE की आपको ना पेज शो नहीं कर रही हूँ। वैसे आप चाहें तो मैं आपको शो कर सकती हूँ, रीडिंग फॉर डिटेल है, ये देख रहे हैं आप, पेज नंबर 84 से बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आपको ये एक्सरसाइज रीडिंग फॉर डिटेल नज़र आ रही है, ठीक है। तो अगर हम इसको फोकस करें जूम इन करके तो आपको इसके क्वेश्चन थोड़े से क्लियर भी नज़र आ जाएंगे। एनीवेज, मैं आपको अपनी नोट्स से ही काम कराना पसंद करूँगी क्योंकि ये आपके पास समर टास्क की शक्ल में गए हुए हैं, ठीक है। व्हाट कैन आइलैंड मैन हियर एज ही वेक्स अप, जब जजीरे का आदमी सोकर उठता है तो क्या सुनता है। ही कैन हियर साउंड्स ऑफ सी वेव्स, वो समंदर की लहरों की आवाज़ सुनता है। व्हाट कैन आइलैंड मैन सी इन हिज इमेजिनेशन एज ही वेक्स अप, तसव्वुर में अपने आइलैंड मैन, यही जजीरे का आदमी, जब ये सोकर उठता है तसव्वुर में क्या फ़ील करता है, क्या इसको नज़र आता है। ही कैन सी वाइल्ड बर्ड्स, उसको जंगली परिंदे नज़र आते हैं। फिशरमैन एंड राइजिंग ऑफ द सन, मछेरे नज़र आते हैं और सूरज का निकलना याद आता है। What in reality are the sounds of sea waves, ये क्वेश्चन पूरा उसमें मौजूद है आपके पेज नंबर 85 पे। इन रियलिटी वो कहते हैं कि वो जो सी वेव्स की साउंड उसको एज सच महसूस हो रही हैं यहाँ लंदन में बैठे हुए भी, असल में क्या है। इन रियलिटी दीज आर साउंड्स ऑफ रोड ट्रैफिक, असल में तो जब वो सोकर उठता है ना लंदन के बिज़ी एरिया में तो उसको रोड ट्रैफिक फ़ील हो रहे होते हैं, मतलब रोड ट्रैफिक को इज्यूम कर लेता है कि ये समंदर की लहरों की आवाज़ें हैं। बट इन रियलिटी आर द वेव्स, असल में ये लहरें हैं क्या। द वेव्स आर पासिंग व्हीकल साउंड्स, ये लहरें असल में गुज़रते हुए सवारियों की आवाज़ें हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको इस पेज पे नज़र आ जाएगा समर टास्क का, और हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। हाउ डज़ हिज डे, इसको मतलब यहाँ तक शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको लिखा था। बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा है कि उसका जो दिन लंदन में गुजरता है, अगर हम उसको कंपेयर करें उसके आइलैंड के दिन के साथ, तो क्या फ़र्क नज़र आता है। वहाँ दिन कैसे शुरू होता था और यहाँ दिन कैसे शुरू होता है। बैक होम, जब वो घर में था, ठीक है, अपने घर में, लंदन में नहीं, कैरेबियन सी के आइलैंड पर। हिज डे बिगेन विद साउंड्स ऑफ सी, उसका दिन शुरू होता था समंदर की आवाज़ों से। इन लंदन हिज डे बिगिनस विद नॉइज़ ऑफ ट्रैफिक, लंदन में बहुत डिफरेंस आ गया। लंदन में उसका दिन जो है वो ट्रैफिक की नॉइज़ के साथ शुरू होता है और वो उसी को, उसकी फीलिंग ऐसी लाना चाहता है जैसे वो अभी तक आइलैंड में है। इसका मतलब ये है कि वो आइलैंड को अभी भी मिस करता है। दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 5 लेवल 7, और ये आपके मिड टर्म के सिलेबस से रिलेटेड है बेटा। और ये अभी यूनिट नंबर 3 ही चल रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो गया वैसे यूनिट नंबर 3। नेक्स्ट आपको पेज में भी नज़र आ रहा होगा, यूनिट नंबर 4 शुरू करेंगे हम लेक्चर नंबर 6 में। 15 अप्रैल 2020 वेडनेसडे के डे में आपको समर टास्क में वो पेज भी नज़र आ रहा है। तो हमारा अगला लेक्चर उससे रिलेटेड होगा, दैट विल बी लेक्चर नंबर 6, और यहाँ हमारा लेक्चर नंबर 5 एंड हुआ। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।